बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आए हैं जिनका इस पूर्वांचल ही नहीं, नेपाल और आसपास के विद्यार्थियों, बिहार, ये सारे स्टेट यहाँ से जुड़ते हैं। और हमारे बीच हैं गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन। आपका हम अपने स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम भी जुड़ा हुआ है और दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जुड़ा होने के कारण वैसे भी इसके प्रति एक आस्था बढ़ती है। लेकिन जब से मैडम के चार्ज लेने के बाद विश्वविद्यालय में जिस तरह का वातावरण बना है पठन पाठन का, और आज वो सारे विषयों पे और क्या क्या वो कोर्सेज लेके आ रही हैं, क्योंकि पूर्वांचल का एक बड़ा केंद्र है, शिक्षा का हब है, तो यहाँ के विद्यार्थियों को रोज़गार परक शिक्षा कैसे मिले और जब यहाँ से पढ़ लिख के निकलें तो कहीं जॉब में आ जाएं, इन सारे बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे। इसके पूर्व एक परिचय आपका दे दें। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान की हेड रहीं और 30 वर्षों से ज़्यादा तक आपने शिक्षण कार्य किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में आपकी 250 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में डीन स्टूडेंट वेलफेयर और डीन एकेडमिक्स जैसे पदों पर रहीं। इसके अलावा आपको यंग साइंटिस्ट अवार्ड, UGC अवार्ड, फुलब्राइट स्कॉलरशिप, हम बुलेट अवार्ड और शिक्षक श्री सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मान हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। ये कुछ सम्मान का मैंने जिक्र किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो तैयार हुई है उसको बनाने में भी आपका योगदान रहा है। तो आज हमारे बीच प्रोफेसर पूनम टंडन हैं। हम जानेंगे कि विश्वविद्यालय के बारे में। मैडम, एक सवाल ये है, जैसे हम लोग पत्रकारिता से यहाँ लंबे समय से जुड़े हैं, आपके आने के बाद विश्वविद्यालय में, अभी तक तो विश्वविद्यालय कुछ अलग अर्थों में सुर्खियाँ बनता था, लेकिन जब से आप आई हैं तो आपने ऐसा कौन सा मंत्र यहाँ दिया कि आज विश्वविद्यालय का वातावरण एकदम पटरी पे आया हुआ दिखता है? देखिए, मैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय मेरी कर्मभूमि रही है। जी जी। और वहाँ मैंने शोध करा और उसके पढ़ाया और छात्रों के बीच में रही और डीन स्टूडेंट वेलफेयर रही और बहुत से नए इनिशिएटिव करे। जी। विश्वविद्यालय हो या कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान होता है, उसका केंद्र छात्र होता है। बस अगर आप इस बात को समझ के आगे बढ़ते हैं और बाकी सब लोग उसकी वजह से हैं। जी। वी ऑल आर देयर बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स। जी। तो स्टूडेंट ही हमारी प्राथमिकता है। जी। और उसी को केंद्र बिंदु मान के हमने कार्य करे हैं कि जो उसके हित में हो। अगर हम ये सोचें और हम आगे बढ़ें तो मेरा मानना है कोई भी शिक्षण संस्थान इसी तरह आगे बढ़ेगा। आप कुछ नए कोर्सेज लेके आ रही हैं, कुछ इसमें तो प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और कुछ नए कोर्सेज की बात हो रही है जिससे बच्चों को रोज़गार, क्योंकि हमारा पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ के बच्चे अब केवल डिग्री से तो काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसे कुछ कोर्सेज जो आप, अभी शायद विद्या परिषद की बैठक भी होने वाली है, तो कुछ नए कोर्सेज कुछ बताएंगे कि जो आप बच्चों के लिए जो लेके आ रही हैं उसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, जब मैं आई तो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में भी पूर्वांचल के बहुत छात्र हैं। जी जी। और हम लोगों का ये एक्सपीरियंस है उनके साथ में कि यहाँ का छात्र बहुत मेहनती है। जी। अगर उसको मौका मिलता है तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। जी जी। ये तो मेरी शुरू से था। एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी है हमारी और बहुत लिगेसी रही है। 75th ईयर है, हम इस बार डायमंड जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक लंबी लिगेसी है और बड़े बड़े यहाँ से साहित्यकार, वैज्ञानिक और पॉलिटिक्स में भी बड़े बड़े लोगों को इसने बड़े बड़े नाम दिए हैं। जी। तो आज का जो युग है वो छात्र हमारा रोज़गार चाहता है और रोज़गार को शिक्षा से जोड़ना बहुत बहुत आवश्यक है। जी। इसको बाद में रखते हुए हमारे यहाँ बीटेक का कोर्स जो चल रहा था उसमें हम लोग नए कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और BCA लेकर आ रहे हैं। उसके बाद हम BCA को लेकर आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में।
हम बहुत मॉडर्न इसके लिए लैब्स भी बहुत बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए, जो कि वर्ल्ड क्लास लैब होंगी और सुविधाएं छात्र छात्राओं को मिलेंगी हमारी। एग्रीकल्चर में भी हम काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं उसको और कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 3 पेटेंट हम लोगों ने एग्रीकल्चर में फाइल करे हैं। इंजीनियरिंग में भी पेटेंट हुए हैं हमारे, अध्यापकों के और छात्रों के पेटेंट हुए हैं। उसके अलावा जो नए कोर्सों की बात करें, 64 हम सर्टिफिकेट कोर्स लेकर आ रहे हैं 3 क्रेडिट के। वो हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र और जो कॉलेज के छात्र हैं सबके लिए ओपन होंगे। सारे रोजगार परक कोर्स हैं और इस क्षेत्र के लिए क्षेत्र के लिए से ही जुड़े हुए जो रोजगार हैं उन पे छात्रों का स्किल डेवलपमेंट है कि छात्रों को जो पूर्वांचल में नई नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, गीडा डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, उनके लिए हम अपने छात्रों को कैसे तैयार करें। जैसे आप देखिए होटल इंडस्ट्री धीमे धीमे आज कई नए होटल खुल रहे हैं, अयोध्या में भी खुलने जा रहे हैं, पास है। तो होटल इंडस्ट्री के लिए होटल मैनेजमेंट का हम लोग कोर्स को आगे ले जा रहे हैं। नए कोर्सेज़ की बात करें, हम लोगों का डी फार्मा और बी फार्मा हम लोगों ने अप्रूवल PCI के लिए अप्लाई कर दिया है और हम लोगों की लैब्स तैयार हो रही हैं और लैब्स हमारी वर्ल्ड क्लास है। ये हमें कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि जो भी हम बना रहे हैं वो आप विश्व में कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं और जल्दी ही वो कोर्स हम लोग आशा करते हैं इस साल शुरू करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने अप्लाई करा है NCT में 4 ईयर बीएड के लिए, इंटीग्रेटेड बीएड, यानी कि BA BSc और BCom के साथ 4 साल में छात्र बीएड की भी डिग्री लें। BA BEd, BCom BEd और BSc BEd ये हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो जो हमारे अभी के कोर्सेज़ में उसमें भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं कि बच्चा जो BA BSc पढ़ रहा है उसके साथ हमारा स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ भी साथ में पढ़े। हमारा नाइलेट के साथ में MOU है और कई कोर्सेज नाइलेट के साथ में कई कोर्सेज हम उनके संग ज्वाइंट लेकर आ रहे हैं रोजगार परक शिक्षा के लिए। इस तरह के हम लोग बहुत से प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको यहीं पर रोजगार मिले और कहीं भी जाएं, देश विदेश में अपना नाम करें। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैडम ने दी कि यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को गीडा और जितनी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अनुरूप विश्वविद्यालय आपके लिए कोर्स चलाएगा। तो एक सवाल मैम ये है कि विश्वविद्यालय में जो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ मुझे ऐसा फीडबैक है कि विश्वविद्यालय की आर्थिक हालत, क्योंकि पहले ऐसे सारे कई कोर्सेज शुरू किए गए थे जिसमें कोई स्टूडेंट ही नहीं आया और वो वैसे ही चलता रहा। तो आपका जो आर्थिक स्थिति है, विश्वविद्यालय की फाइनेंशियल कंडीशन को मीट आउट कैसे कर पा रही हैं और आगे इसको कैसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कैसे काम कर रही हैं? देखिए, ये तो बात सच है कि विश्वविद्यालय की जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं थी जब मुझे मिला। वो आज भी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं हैं। लेकिन हम लोग बहुत से सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात है, सेल्फ फाइनेंस में हम वही कोर्सेज चलाएंगे जिसमें कि 60% से ऊपर एडमिशन होंगे। क्योंकि देखिए, हमारा सेल्फ फाइनेंस के लिए हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को भी देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि विश्वविद्यालय की आमदनी बढ़े और छात्रों को भी स्किल मिले और रोजगार मिले। कई कोर्सेज में हमने सीट भी बढ़ाई हैं। हमने BSc एग्रीकल्चर में सीट बढ़ाई है, इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीट डबल कर दी हैं और कंप्यूटर साइंस में सीट डबल करी हैं। BBA में सीट बढ़ाई है सेक्शन, MBA में सीट बढ़ाई है और हमारा जो ये है BCom फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, उसमें भी सीट बढ़ाई हैं क्योंकि ये कोर्स बहुत डिमांड में थे और छात्रों को बहुत मारामारी थी कोर्स के लिए। छात्रों की सुविधा के लिए सीट बढ़ाई है। इससे भी विश्वविद्यालय के और बहुत से और अलग मेजर लिए हैं हमने जिससे कि यहाँ की इनकम बढ़े। बहुत से ऐसे और प्रयास करे हैं। खर्चों में भी जो हमारे आवश्यक खर्चे थे उनको हम कर रहे हैं। अनावश्यक खर्चों में कटौती करी है। वो खर्चे जो कि छात्रों के लिए ज़रूरी हैं और छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ज़रूरी है, उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ बड़ी संख्या में टीचर्स ने और डिपार्टमेंट ने रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करे हैं। बहुत ज़्यादा करे हैं। आप मतलब DST पर्स में सबमिट करा है 15 करोड़ का, DST फीस्ट में सबमिट करा है 4-5 करोड़ का। उसके अलावा हमको PM ऊषा से 100 करोड़ की ग्रांट मिली। बहुत कम्पिटिटिव ग्रांट थी ये। और तो सोचिए, इंडिया में केवल 26 यूनिवर्सिटी हैं जिनको ये ग्रांट मिली है। उसमें हम लोगों ने कम्पीट करा, वहाँ ग्रांट मिली है। तो उससे भी हमको वित्तीय हमारी स्थिति होगी, उसमें उसको यूज़ करके हम लोग बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चरल और एकेडमिक रिफॉर्म करने जा रहे हैं। हमारे हॉस्टल की स्थिति बेहतर हो जाएगी। हमारे कुछ नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, सेंट्रल फैसिलिटी बना रहे हैं रिसर्च के लिए, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी। जैसे अगर रिसर्च फैसिलिटी की बात करें पूर्वांचल
पूर्वांचल के क्षेत्र में, हम तो लखनऊ से आए थे, वहाँ बहुत सी नेशनल लैब हैं CSIR की और बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, उनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर और एक दूसरे की फैसिलिटी लोग शेयर कर लेते हैं। लेकिन पूर्वांचल में जब मैंने देखा कि अगर हमारा छात्र, हमारा अध्यापक को शोध करना चाहे, उसके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वो हम ऐसा केंद्र विकसित कर रहे हैं शोध का, जहाँ पर ना केवल यूनिवर्सिटी के, हमारे यहाँ कॉलेजेस के या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आसपास के हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, SGPGI, वहाँ के भी लोग आके उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करें और शोध में अपना उत्कृष्ट योगदान दें। और वर्ल्ड क्लास हमारी फैसिलिटी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब, मीडिया लैब, मटेरियल साइंस की लैब, जीनोमिक जेनेटिक्स की लैब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी आप शुरू कराने जा रहे हैं? वो तो MS कर रहे हैं और हम और BCA भी शुरू कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम लोग, और हमारे BTech में भी हमने स्पेशल पेपर डाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टेट ऑफ आर्ट लैब बना रहे हैं, वही विश्व स्तरीय लैब बनाने जा रहे हैं हम ये, जो कि छात्र छात्राओं को उपलब्ध रहेगी। इवन हम तो कहते हैं हमारे कॉलेज के छात्र भी आए, वहाँ ट्रेनिंग लें। हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है रिसर्च के लिए या उसके लिए। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो अब कहती है कि हमारा छात्र शोध में UG से शुरू करें। UG में भी रिसर्च प्रोजेक्ट है, PG में रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो अगर कुछ फैसिलिटी नहीं मिल पाती तो हम लोग के विश्वविद्यालय में आए, हम लोग हैंड होल्डिंग करेंगे कॉलेजेस की भी, उनको भी साथ में आगे ले जाने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह के कई इनिशिएटिव ले रहे हैं और कई नई, आपको बिल्डिंग के अलावा जो एकेडमिक्स है, आज हमारा जो करिकुलम है जो हम लेकर आए 4 ईयर UG। प्रदेश का बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो 4 ईयर UG और UGC का जो सिलेबस है उसको अडॉप्ट कराए। स्टेट गवर्नमेंट और UGC की सारी गाइडलाइन को अडॉप्ट करते हुए जो नेशनल लेवल पे जो सिलेबस है हमारा, वो हम लोग अभी लेने जा रहे हैं 24th के एकेडमिक काउंसिल में। अगले सत्र से छात्र उसी में एडमिशन लेगा, उसे डिग्री मिलेगी UG विथ रिसर्च, यानी ऑनर्स विथ रिसर्च। 2 ऑप्शन है, ऑनर्स विथ रिसर्च और एक सिंपल ऑनर्स का। और उसके बाद वो तुरंत 4 साल का करने के बाद सीधे PhD में एडमिशन ले सकता है बिना PG करे हुए, और PG करना चाहे तो 1 साल का कर सकता है। मतलब बहुत से ऐसे एकेडमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हम लोगों ने PhD जो हमारा ऑर्डिनेंस है, जो UGC का लेटेस्ट ऑर्डिनेंस था, उसको हमने अडॉप्ट करा। उसमें भी छात्रों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएँ हैं। उसके अलावा हम लोग अंतर्राष्ट्रीयकरण की ओर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इस बार बाहर की कंट्रीज से 10 कंट्रीज से 50 से ऊपर एप्लीकेशंस आ चुकी हैं हमारे पास। और ऐसे कंट्री हैं, साउथ अमेरिका के वेनेजुला, इस तरह कंट्री से भी आ रहे हैं और बड़ा उत्साह दिखाया है। अभी हम लोगों ने एडमिशन में देखा कि हमारी कम से कम 20 स्टेट्स, यानी वेस्ट बंगाल से अच्छी संख्या में एप्लीकेशन आ रही हैं और दिल्ली से बड़ी संख्या में एप्लीकेशन आ रही हैं एडमिशन के लिए हमारे यहाँ। दिल्ली, वेस्ट बंगाल, हाँ, और उधर के भी कई स्टेट के, कई हरियाणा वगैरह से भी आ रही है। उसके लिए एक बात और है, हम लोगों ने अपनी सोशल मीडिया और वेबसाइट को बहुत इम्प्रूव करा है। बहुत ही एग्रेसिवली जो हम करते हैं वो हम लोगों को बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, वेबसाइट तो आपके विश्वविद्यालय का हम कहते हैं चेहरा है। कोई बाहर का छात्र है, वो आपके शोध से आपको जानता है, आपके पेपर पब्लिश होते हैं, बाकी आपकी वेबसाइट और सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन लेता है। उस पर भी हम लोग बहुत अपडेट डाला करते हैं, जिससे कि हमारे जो एलुमनाई हैं या उनके परिवार हैं या हमारे छात्र हैं, वो जाने कि हम क्या कर रहे हैं और सुझाव भी दें अपने, उसको भी हम आमंत्रित करते हैं। एक ये है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को कई बार केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग उठी। आप क्या महसूस करते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने का पूरा सेटअप अपने पास है, सारी चीज़ें, कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बने ही है? देखिए, पूर्वांचल में कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है आज। अगर आप देखें तो लखनऊ में है केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद केंद्रीय हो गया, लेकिन ये एक बड़ा क्षेत्र है जो BHU के बाद इस क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो आई थिंक द गोरखपुर यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू बिकम ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये जो एक ही ये है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय को NAAC A++ ग्रेड प्राप्त है। आप इसे कहाँ पहुँचाना चाहती हैं? देखिए, हम तो इसको, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारा NAAC A++ ग्रेड है। और स्टेट यूनिवर्सिटी में हम इंडिया में नंबर 1 हैं, जो हमारा 3.78 ग्रेड है ना। हम QS वर्ल्ड रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है उसमें इसको कैसे सुधार करें, टॉप 500 में कैसे आए, ये हमारा एम है। उसके लिए बहुत से प्रयास कर रहे हैं। शोध के स्तर को कैसे हम और ऊंचे ले जाएं, कैसे बढ़ावा दें, फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, टीचर्स को भी एनकरेज कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट सबमिट करें और रिसर्च करें, अच्छी काम करें। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि हमने 2 महीने में हमारे 13 पेटेंट फाइल हो गए हैं अब तक। 13 पेटेंट 2 महीने में, और हमारा टारगेट है 50 पेटेंट का दिसंबर तक हम लोग के हो जाएंगे ये।
कि जो हम रिसर्च करें उसको पेटेंट कराएं और उसको हम बाद में कैसे हम ट्रांसफ़र करें सोसाइटी तक उस रिसर्च को। जी जी जी। कैसे हम उसको इंडस्ट्री तक ले जाएं, सोसाइटी तक। ये हमारा एम है कि रिसर्च। आपने कई MOU ये इसके साथ भी किया है जो MMM है। हाँ, इनके साथ भी हमारा MOU है, नाइलेट के साथ हमारा है जी जी। और विदेशी कई विश्वविद्यालय हैं जिनके संग हमारा MOU हो रहा है जी जी। और हम लोगों ने पास करा लिया है जॉइंट डिग्री प्रोग्राम, ट्विनिंग और डुअल डिग्री प्रोग्राम। जी जी जी। तो इन सब पे भी हमारा काम चल रहा है। जल्दी ही आपको विदेशी छात्रों की संख्या, हमारे छात्र बाहर जाते हुए और बाहर के छात्र यहाँ आते हुए विश्वविद्यालय में परिवर्तन दिखाई देगा। देखिए नेपाल तो 2 घंटे पे है हमारा, सबसे पास है। उसके अलावा भी जो बाहर के और कंट्री के छात्र हैं, हम चाहते हैं कि विश्व स्तरीय है। विश्वविद्यालय का मतलब ही होता है कि वर्ल्ड क्लास। जी जी। तो हम चाहते हैं कि इसको हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कर रहे हैं, और इसके लिए पूरा पोटेंशियल है हमारी यूनिवर्सिटी में। जी जी। तो इसके आगे ले, और हम ही नहीं, सारे कर्मचारी, सारे अध्यापक और छात्र सभी प्रयासरत हैं। और इवन हम तो ये कहेंगे गोरखपुर का जो जनता है उसको मैंने देखा कि विश्वविद्यालय से बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा। इस क्षेत्र के लोगों को विश्वविद्यालय से बहुत लगाव है। जी जी जी। उनसे भी मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है हर तरह से। जी जी जी। तो इन सब के साथ, इतने सहयोग के साथ और इतनी पुरानी लेगेसी के साथ हम तो पूरा उम्मीद करते हैं कि इसको हम आगे, बहुत आगे ले जाएंगे। मैम, ये हमारा कार्यक्रम गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के छात्र और अध्यापक भी सुन रहे हैं और यूनिवर्सिटी के छात्र भी सुन रहे हैं और ये भी अध्यापक भी सुन रहे हैं। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो छात्रों को सहयोग है, हम तो हमेशा कहते हैं कि जो महाविद्यालय के छात्र हैं वो हमारे ही छात्र हैं। जी जी जी। केवल डिफरेंट कैंपस में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बेसिकली दे आर अवर स्टूडेंट्स। जी जी। तो कोई भी सुविधा उनको चाहिए, चाहे वो रिसर्च में किसी तरह की, विश्वविद्यालय के द्वार हमेशा हैं। महाविद्यालयों से कहेंगे कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में लाइए, विजिट कराइए हमारे स्टूडेंट्स को। और हम लोग जल्दी ही लाइब्रेरी में रिमोट एक्सेस देने जा रहे हैं। जी जी। और उसके बाद शायद महाविद्यालयों को भी इससे लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। लाइब्रेरी को, कि आप घर बैठ के अपनी लाइब्रेरी को सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। और ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा उस पर आ रहा है, बुक्स, ई-बुक्स वगैरह की सुविधा जो हमारे छात्रों को मिलेगी। और हमारे बहुत से छात्र हैं जिनके सुपरवाइज़र कॉलेज में हैं, हमारे अपने छात्र हैं। और टीचर से भी हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे महाविद्यालय हैं वो भी हमारे साथ साथ NAC में अप्लाई करें, NIRF में अप्लाई करें, QS वर्ड में आगे बढ़ें। और जो भी सहायता हमसे चाहिए होगी विश्वविद्यालय से, वो हम लोग पूरी हैंड होल्डिंग करेंगे। क्योंकि देखिए, विश्वविद्यालय तभी आगे जाता है जब उससे जुड़े सारे लोग, सारे छात्र और सारे अध्यापक, चाहे वो महाविद्यालय के हो, वो एक साथ आगे बढ़ें। ये मेरा मानना है। तो यही संदेश है। अच्छा शोध करिए और उसको भी जो सहायता हम लोगों से चाहिए, हम लोग आपके लिए हैंड होल्डिंग के तैयार हैं। जी जी। आप हमारे स्टूडियो में आई और इस तरह से आपने जो जानकारी दी, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तुलसीदास जी ने जो कहा है, तो इस विश्वविद्यालय का ये सौभाग्य है कि आपके निर्देशन में इसको काम करने का मौका मिला है। क्योंकि यहाँ पहले भी ऐसे प्रोफेसर्स रहे हैं, प्रोफेसर राधे मोहन मिश्र, प्रोफेसर VS पाठक, जिनका छात्रों से और सीधा लगाव रहा है। तो आपने जो अपना मूल मकसद बताया कि छात्र हित सर्वोच्च है और छात्रों को केंद्र में ही रख करके हम सारी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एक बार, आपका हम पुनः स्वागत करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत थैंक यू। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।